चलो, अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले, अभी आप बाकी कुछ मत देखो, यहाँ पर आपको कितने कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में बस उतना बताओ। उन कोणों का नाम भी लिखो अगर आपको पता चल रहा है। अच्छा, हाँ वेरी गुड, 3 कोण बन रहे हैं, एक कोण एओबी, दूसरा कोण बीओसी और तीसरा कोण एओसी। बट हम अभी मैं 2 कोणों की बात करूंगी जिसे मैंने पहले किया था, मैं यहाँ पर अलग कलर से भी कर रही हूँ। एक तो है ये जो कोण 1 है, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, कोण 1 और कोण 2, इसको मैंने रेड कलर से कर दिया, ठीक है, कोण 1 और कोण 2। अब कोण 1 का नाम क्या है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, और कोण 2 का नाम क्या है वो भी बताओ। हाँ वेरी गुड, कोण 1 का नाम है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी या कोण ए ओ बी, और वेरी गुड, कोण बी का नाम क्या है, एंगल बी ओ सी या ओ बी सी। अब मुझे जल्दी से ये भी बताओ कि इन दोनों कोणों में क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों में है, क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों में है? वेरी गुड वेरी गुड। देखो, कोण एओ बी की 2 भुजाएं हैं, एओ और बीओ 2 भुजाओं से मिलकर बना है, ओ ए या बी ए बीओ हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो कोण बीओ सी है ये भी 2 भुजाओं से मिलकर बना है, ओ बी और ओ सी, या फिर बी और सी, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब आप यहाँ से देख सकते हो बीओ भुजा इस कोण में भी है, बीओ भुजा इस कोण में भी है, तो एक एक भुजा। अब सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पर, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी मैम चाहिए, ठीक है, एक उभयनिष्ठ। अब इस उभयनिष्ठ शब्द का मतलब क्या है, कॉमन, जिसे हम कॉमन कहते हैं, जो जो दोनों ही कोणों में आए, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों कोणों के पास हो, जो भुजा दोनों कोणों के पास हो, ठीक है। तो वो कौन सी भुजा हुई यहाँ पर, बीओ हुई। सभी बच्चों को ये पता चला कैसे हुई बीओ, बीओ उभयनिष्ठ भुजा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा और ऐसे डार्क करके दिखाती हूँ, चलो ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हुई, बी ओ, ये तो हो गया, ठीक है। अब उभयनिष्ठ शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। अब यहाँ पर क्या कोई ऐसा शीर्ष है, सबसे पहले एओबी का शीर्ष बताओ मुझे क्या है, कोण एओबी का शीर्ष बताओ क्या है, ओ है, वेरी गुड वेरी गुड। अब कोण बीओसी का शीर्ष बताओ, जो कोण 2 है उसका शीर्ष क्या है, वेरी गुड, उसका शीर्ष भी ओ है, तो दोनों का शीर्ष सेम है, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष है, यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया। अब तीसरी चीज क्या है कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि उभयनिष्ठ भुजा ओ भी है दोनों कोणों में, और कोण एक एंगल 1 किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, एंगल बी किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो दोनों अलग अलग तरफ है ना, तो यही है तीसरा पॉइंट। तो जो भी कोणों, दो ऐसे कोण जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी, मतलब उन दोनों कोणों के पास उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उन दोनों कोणों के पास उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उन दोनों कोणों की जो उभयनिष्ठ भुजा के जो उभयनिष्ठ भुजा के जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम आसन्न कोण कहेंगे। अभी थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, और आसन कोण भी हमेशा जोड़े में ही होंगे, दो कोण ही मिलकर आसन कोण बनाएंगे, ठीक है। ये सब मैम बच्चों ने नोट कर लिया ना, ये सब दोबारा सुन। बच्चों ने नोट कर लिया। हाँ अभी इसको और अच्छे से हम समझेंगे, पहले इसे नोट कर लो, अभी हम और अच्छे से समझेंगे इसको। हाँ मैं एक बारी फिर से बता देती हूँ, देखो हम एक और, अभी इतना समझ लो, अभी मैं आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, रुको मैं आगे बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी, एक उभयनिष्ठ आसन कोण क्या होते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, और तीसरी तरफ कोण एक एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। अभी सबसे पहली आकृति सब बच्चे देखेंगे, आप सभी ने नोट कर लिया था ना जो मैंने पहले बताया था, अभी पहले सबसे पहली वाली आकृति देखो। हाँ
चलो एक काम करती हूँ, मैं इसमें नाम भी दे देती हूँ। अभी इस वाली आकृति में मुझे बच्चों बताओ, दो कोण है यहाँ पर, एक कोण ए है, एक कोण बी है। इनमें क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों के पास हो? जिन बच्चों को समझ नहीं आया था अभी वो भी कोशिश करेंगे, और मैं फिर से भी बताऊंगी, अगर अभी भी समझ नहीं आया मैं फिर से बताऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ए ओ, जैसे आप ए ओ को देखोगे, ये कोण ए के पास भी है, ये कोण बी के पास भी है। अच्छा, अब कोण ए ओ बी का शीर्ष आप देखोगे तो ओ है ना? और कोण बी ओ ए ओ सी का शीर्ष भी ओ है, तो इनके पास उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। अब तीसरी चीज क्या थी, यहां से देखो कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये उभयनिष्ठ आवाज भुजा नहीं है आ रही। ए ओ, एक कोण इसके एक तरफ बनना चाहिए, एक कोण इसके एक तरफ बनना चाहिए। ठीक है, तो ये है कौन से कोण? आसन्न कोण। अब दूसरी आकृति देखो, अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब इस आकृति को देखो और मुझे ये बताओ, चलो नाम नहीं देते, अभी मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि क्या कोई ऐसी भुजा है जो इन दोनों कोणों के पास है? मतलब कोई ऐसी भुजा जो कोण ए के पास भी है, जो कोण बी के पास भी है। आप ऐसी कोई भुजा देख पा रहे हो? चलो मैं ऐसा करती हूँ, आवाज मैं नहीं कोण आ ए को रेड कलर से करती हूँ, कोण ए को मैं रेड कलर से करती हूँ, और कोण बी को मैं ब्लू कलर से करती हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि रेड और ब्लू वाला जो है वो लाइन एक के ऊपर एक आए। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ ना, पहले वाले कोण में जैसे मैं बी को ब्लू कलर से करती हूँ, ठीक है, और ए को मैं किससे करती हूँ? ग्रीन कलर से कर देती हूँ। ये रही एक ही एक भुजा मैं और ये रही एक ही दूसरी भुजा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, भी आप देख पा रहे हो। ये जो ये वाली भुजा है इसमें ब्लू कलर भी है, इस पे ग्रीन कलर भी आया, मतलब ये दोनों के पास है कि नहीं? बट यहाँ पर ऐसी कोई भी भुजा नहीं है, जो ए के पास अपनी अलग भुजाएं हैं, बी के पास अपनी अलग भुजाएं हैं, है ना? तो क्या ये आसन कोण होंगे? ये नहीं आसन होंगे। कोण नहीं होंगे, क्योंकि ये सबसे पहली बात को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैम ठीक है, ये पहली बात को ही अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे देखो, आवाज नहीं आ रही, कट। एक बारी ना क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लो। मैम क्वेश्चन दोबारा आवाज समझा दो नहीं एक आ बार। रही। हाँ, अभी मैं इसको तीसरे वाले को देखती हूँ। मैम पहले दोबारा मैंने ये समझा दो। पूछा था, पहले मैंने ये पूछा था कि क्या ये जो दो कोण यहाँ पर दिए गए हैं इनमें उभयनिष्ठ भुजा है? क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों के पास हो, कोण ए के पास भी हो और कोण बी के पास भी हो? नहीं है ना ऐसी कोई भी भुजा। तो अगर नहीं है तो ये बस आवाज पहली चीज, अगर नहीं है तो बस सीधे सीधे आसन्न कोण नहीं है। अब तीसरी को देखो, तीसरी को देख के मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों के पास है? मैं एक काम करती हूँ, इसको भी मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ। ये जो ग्रीन वाला है ये कोण ए है, और जो ब्लू वाला है ये कोण बी है। बताओ। हाँ हाँ, अभी मैं समझा ही रही हूँ। अच्छा, कैसे कह सकते हो आपके इनके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है? मुझे तो ये वाली नजर आ रही है। ये देखो, ये कोण ए के पास भी है, ये कोण बी के पास भी है। देखो बताओ, ये वाली भुजा है कि नहीं है दोनों कोणों के पास? है कि नहीं? तो उभयनिष्ठ भुजा तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? उभयनिष्ठ शीर्ष देखना है। अब देखो, यहाँ पर देखो, अगर हम देखें ध्यान से, ये जो एंगल ए है इसका शीर्ष ये है और इसका शीर्ष ये है, तो क्या दोनों कोणों का शीर्ष सेम है, नो एक ही है? नहीं है ना? नो मैम। तो उभयनिष्ठ मैम। बिंदु नहीं है। अब दूसरी चीज ये पूरी नहीं कर पा रहा है तो ये आसन्न कोण होगा ही नहीं। ठीक है, आसन्न कोण होगा ही नहीं। समझ आया सभी को? एक बीच हो गया ब्राउन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक काम कर दो, पहले जल्दी से जाकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। अभी मैंने ये, चलो चैट बॉक्स को भी मैं बंद कर रही हूँ। इस प्रश्न को सही से समझना है, इस प्रश्न के बाद आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा, बट आंसर इसका ना सबने देना है जाकर। ठीक है,
चलो सब बच्चे इसका आंसर देंगे जाकर। मैम चलो अब मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ, सभी बच्चे ने क्योंकि आंसर दे दिया, चैट बॉक्स में भी बच्चों आप अपना आंसर दोगे। बस ये वाला क्वेश्चन रखते हैं लास्ट, इसको सही से समझना है सबने। तो सभी बच्चे ये बोल रहे हैं, अच्छा सब बच्चे ये बोल रहे हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? अब देखना है आपने, मैं क्या करती हूँ, ये रहा मेरे पास बी कोण, है ना, और ये रहा मेरे पास कोण ए, ये रहा मेरे पास कोण ए, है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ कि उभयनिष्ठ भुजा है ना इनके पास? उभयनिष्ठ भुजा है, सबसे पहले से देखते हैं। भुजा है, भुजा, यस उभयनिष्ठ भुजा है, सभी को नजर आ रही होगी, ये जो ये वाली है ये उभयनिष्ठ भुजा है। मैं रेड कलर से मार्क करके दिखाती हूँ, ये उभयनिष्ठ भुजा है ना? उभयनिष्ठ शीर्ष, यस उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट बचता है। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि कोण कहाँ होने चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर देखो, उभयनिष्ठ भुजा क्या थी? ये थी ना उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा थी। अब कोण ए कहाँ बन रहा है? इसकी देखो सीधी वाली साइड बन रहा है, राइट वाली साइड बन रहा है ना? और कोण बी कहाँ बन रहा है? वो भी राइट वाली साइड बन रहा है। तो तीसरी वाली जो चीज थी वो उसको पूरी नहीं कर पाया, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। बस आपको ये याद रखना है, जो ये है तीसरे पॉइंट। मैम मिस्टेक हो गई। तीसरे पॉइंट को याद रखने के लिए आपको क्या देखना है कि ये जो उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये बीच में होनी चाहिए, ये बीच में होनी चाहिए। एक लाइन इसके इस तरफ होनी चाहिए, एक लाइन इसके इस तरफ होनी चाहिए। समझ आया भी सबको? इसका सही उत्तर क्या होगा? नहीं, ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। थोड़ी इसकी परिभाषा मुश्किल है, आसन्न कोण मुश्किल नहीं है। देखो बस सीधे सीधे याद रखना, ऐसे जो भी कोण बन रहे हैं ना, ऐसे ये और ये, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, ये दोनों कौन से हुए? इसको मैंने एक नाम दिया, इसको मैंने दो नाम दिया। एक और दो कैसे हुए? आसन्न कोण हुए, है कि नहीं? समझ आया? ये दोनों आसन्न कोण हुए, तो इन्हें आसन्न कोण कहते हैं। परिभाषा थोड़ी मुश्किल है बट आपको समझ आनी चाहिए, देखने में आप देखते ही समझ जाओगे कि ये आसन्न कोण है।